हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं नैनीताल में रहता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ नैनीताल की 7 हिल्स में से सबसे ऊंची पीक, जिसका नाम चीना पीक है। इसकी हाइट अप्रॉक्स 2600 मीटर है और इस हाइक में मेरे साथ मेरा दोस्त अमित चल रहा है। घर से पिटेरिया तक मैं अपनी बाइक पे आया था और यहाँ पर को हमने अपनी बाइक खड़ी करके यहाँ से हाइक स्टार्ट कर दी थी। अब सामने जो आप पीक देख रहे हैं वो चीना पीक है और हमको उसी के टॉप में जाना है। बट हम लोग सीधे वहाँ नहीं जाएंगे, पहले हम लोग यहाँ से पंगोट जाएंगे, फिर पंगोट से किलबरी, फिर किलबरी से फिर हम चीना पीक को चढ़ेंगे। तो इसका टोटल डिस्टेंस 18 से 20 किलोमीटर का होगा और ये ट्रैक मैक्सिमम सीधा ही है। तो और इस ट्रैक में आपको बहुत वाइल्ड एनिमल्स स्पॉट होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये नैनीताल रेंज का सबसे डेंस फॉरेस्ट है। इस ट्रैक का फर्स्ट स्टॉप जो आता है वो है सत्यनारायण मंदिर। यहाँ से आप चाहे कैमल्स बैक जा रहे हैं या चीना पीक या फिर इस ट्रैक के लिए आप यहाँ से आगे के लिए पानी भर सकते हैं। और इस लोकेशन से नैनीताल टाउन का भी बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ से पानी भरा और अपना ट्रैक आगे को कंटिन्यू कर दिया था। मैंने ये वाला ट्रैक बहुत बार करा है और मैंने यहाँ पाए जाने वाले ऑलमोस्ट सभी वाइल्ड एनिमल्स देखे हैं जो यहाँ होते हैं, जैसे कि वाइल्ड बोर, लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बेयर, सिराओ, सांबर डियर, बार्किंग डियर और येलो थ्रोटेड मार्टिन। चीना पीक जाने का ऑफिशियल रूट थोड़ा सा छोटा है, बट मुझे वो वाला रास्ता बहुत ही बोरिंग लगता है, इसलिए मैं हमेशा पिटेरिया वाले रूट से ही जाता हूँ। यहाँ से चीना पीक का डिस्टेंस लगभग 5 से 8 किलोमीटर होगा और ये उससे काफ़ी खूबसूरत रास्ता है। ये ट्रैक मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपको यहाँ बहुत ही डिफरेंट टाइप के पेड़ देखने को मिलते हैं। और जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से देवदार का एक खूबसूरत पैच स्टार्ट हो गया है। अगर आप यहाँ से सीधे ऊपर को भी चढ़ेंगे तो आप सीधे चीना पीक पहुँच सकते हैं। पिटेरिया से लेकर मंदिर तक थोड़ी चढ़ाई है, उसके बाद इसका रास्ता ऑलमोस्ट सीधा ही रहता है, तो इसमें कम थकाई लगती है। अगर आप लोग ये ट्रैक हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं जो है www.travelingbaromasa.com, और आप हमको इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी इंफॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है ट्रैवलिंग बारोमासा। यहाँ पर से हम लोगों ने चीना पीक का रास्ता छोड़ के पंगूट का रास्ता पकड़ लिया था और अब आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि ये जंगल कितना घना है। पहले के टाइम में इसी रूट को यूज़ करा जाता था, चाहे आप नैनीताल से पंगोट आ रहे हैं या फिर पंगोट से नैनीताल। और एक स्कूल भी है यहाँ आपको सत्यनारायण मंदिर के पास, जहाँ पर को पंगोट से बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। और अब के टाइम में आपको यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट गार्ड या फिर गांव वालों के अलावा और कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। ये चीना पीक का वीडियो नैनीताल सीरीज़ का 3rd वीडियो है, तो मैं इस सीरीज़ में जितने भी ट्रैक्स डालूंगा इनको अकेले करने का ट्राई बिल्कुल भी मत करिए। इसके लिए आपको प्रॉपर गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आप इन ट्रैकों में खो भी सकते हैं या कहीं से आप गिर सकते हैं। अगर आप लोग नैनीताल में फुली गाइडेड टूर और ट्रैक्स करना चाहते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम में मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। और अभी हमारे पास ट्रेंडिंग में नैनीताल से कैची धाम का ट्रैक है। जिस दिन हमने ये ट्रैक करा था वो ऑलमोस्ट ऑटम एंड और विंटर स्टार्टिंग का टाइम था, इसीलिए आपको यहाँ कलरफुल ट्रीज देखने को मिल रहे होंगे। आप लोग को प्योर नेचर वॉक करना है तो ये ट्रैक सबसे बेस्ट है। और हमारे नैनीताल में सबसे लंबा ट्रैक भी यही है। और सबसे मेन बात यह है कि इस ट्रैक के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है।
ये जंगल नैनीताल रेंज का सबसे डेंस जंगल है और मैं इस ट्रैक में किसी को भी अकेले आने का सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग यहाँ इजीली खो सकते हैं और कोई भी जानवर से आपका एनकाउंटर भी हो सकता है। इस रूट में देवदार के पेड़ों का एक और पैच आता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा ये मानना है कि देवदार के पेड़ कोई भी लोकेशन को खूबसूरत बना देते हैं। के बाद एक लोकेशन आती है जिसको अखरोट बाटी बोलते हैं। यहाँ पर को अखरोट के काफ़ी पेड़ हैं और देवदार के भी ऊंचे ऊंचे पेड़। इसके बाद हम उस लोकेशन में पहुँच जाएंगे जहाँ से पंगोट गांव दिखाई देता है और उस लोकेशन से पंगोट 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। बट हमको पंगोट नहीं जाना था तो हम वो रास्ता छोड़ के किलबरी को चले गए। इस लोकेशन से चिनार यानी मेपल ट्रीज का बहुत ही सुंदर पैच स्टार्ट हो जाता है और ये सब जो ट्रीज यहाँ हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए हैं। इस लोकेशन से पंगोट गांव दिखता है और यहाँ से उसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर होगी। अगर आप कुछ ईयर्स पहले के पंगोट की फ़ोटो देखेंगे एरियल व्यू से तो वो आपको बिल्कुल हार्ट शेप की तरह दिखाई देगा। हमारा पंगोट जाने का एक ही रीज़न था कि हम लोग हल्का फुल्का कुछ वहाँ खा लेंगे और उसके बाद वहाँ से किलबरी के लिए अपना ट्रैक कंटिन्यू कर देंगे। पर वहाँ पहुँच के अमित और मुझे कुछ खाने का मन नहीं था तो हम लोगों ने अपना पंगोट जाना ड्रॉप करके अपना ट्रैक कंटिन्यू कर दिया था, जिससे हमारा टाइम भी बहुत बच गया था। अगर आप लोग नैनीताल में फुली गाइडेड टूर और ट्रैक्स करना चाहते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम में मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। और अभी हमारे पास ट्रेंडिंग में नैनीताल से कैची धाम का ट्रैक है। यहाँ पर कहीं कहीं जगह पे धूप पड़ती है तो बहुत ही सुंदर दिखता है और जहाँ जहाँ सनलाइट नहीं पड़ती तो वो बहुत ही ज़्यादा डार्क दिखता है। जैसे इस प्लेस में धूप कम पड़ती है तो ये बहुत डार्क हो गया है और आगे अभी आप देखेंगे जहाँ धूप पड़ रही होगी तो उसमें ट्रीज़ के कलर्स भी बहुत खिलकर निकलते हैं और यहाँ पर कोई धूप बिल्कुल भी नहीं है तो ये बहुत ही डल कलर्स दिख रहे हैं। पंगोट से किलबरी और किलबरी से चीना पीक तक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ आप डिफरेंट टाइप के ट्रीज देख सकते हैं और उन्हीं के साथ बहुत ही डिफरेंट टाइप के मशरूम्स भी। अभी तक पीछे के पैच में धूप बिल्कुल भी नहीं थी और यहाँ से आगे को देखिए धूप है तो ट्रीज के लीफ के कलर्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर धूप इस ट्रैक में रहे तो ये ट्रैक बहुत ही सुंदर लगता है और इसमें चलने ही बहुत मज़ा आता है। जैसे ही आप पंगोट के बाद किलबरी के लिए कटते हैं तो जंगल और ज़्यादा घना हो जाता है। पूरा निंगालों का रास्ता रहता है और बीच बीच में कुछ ऐसे पेड़ दिखते हैं जो काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी पुराने। इस पूरे पैच में पेड़ से पत्ते गिरे रहते हैं और ये रास्ते को बहुत ही सुंदर बना देता है। अभी थोड़ी सनलाइट भी पड़ रही है तो ये और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। थोड़ी देर में हम लोग किलबरी पहुंचने वाले थे। किलबरी एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जहां आप लोग आके रुक सकते हैं और उसके बाद फिर हम लोग वहां से चीना पीक के लिए निकल गए। इस पैच में शायद ही कोई इंसान लास्ट 6 मंथ के बीच में यहाँ से चल के गया होगा। यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं इसलिए यहाँ आपको कूड़ा भी बहुत कम देखने को मिल रहा होगा।
नैनीताल में बर्फ़ हर 2 से 3 साल में बहुत अच्छी गिरती है, तो आप यहाँ पर कुछ जितने भी पेड़ गिरे हुए देख रहे हैं ये सब बर्फ़ के कारण ही गिरे हैं। अब थोड़ी देर में हम लोग किलबरी पहुँचने वाले थे और उसके बाद फिर वहाँ से चीना पीक को हम निकल जाते। मैक्सिमम रास्ता कवर करने के बाद हमने ये डिसाइड करा कि हम किलबरी जाना ड्रॉप करते हैं और सीधे चीना पीक को निकल जाते हैं। किलबरी एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था और अब के टाइम में आप लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ रुकने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपको एनिमल स्पॉट हो सकते हैं अगर आपका लक अच्छा रहा तो। मिला है तुम? इस लोकेशन में मैंने एक बार 5 वाइल्ड बोर एक साथ स्पॉट करे थे और अब यहाँ से थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है इस ट्रैक की। अगर आप नैनीताल आ रहे हैं और कोई भी ट्रैक हमारे साथ करना चाहते हैं तो हम आपके साथ बहुत ही एक्सपीरियंस गाइड भेजेंगे जो आपको पूरा ट्रैक अच्छे से करवाएंगे और लंबे ट्रैक में बीच में जंगल कुकिंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं जिसमें हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और लीव नो ट्रीज के एथिक्स फॉलो करते हैं। यहाँ पर से हल्की चढ़ाई स्टार्ट हो गई थी और जंगल उतना ही डेंस था। जैसे ही हम लोग हाइट गेन कर रहे थे वैसे ही फॉरेस्ट खुलता जा रहा था। धीरे धीरे चल के हम लोग फॉरेस्ट फायर लाइन के पास पहुँच गए और थोड़ी देर वहाँ रुके, रेस्ट करा और चॉकलेट खाई। उसके बाद अपना चीना पीक के लिए ट्रैक कंटिन्यू कर दिया था। ये हमारा अभी तक का दूसरा स्टॉप था। पूरे घना जंगल क्रॉस करने के बाद हम एक खुली स्पेस में पहुँचे तो हमने यहाँ थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करा और उसके बाद फिर हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाले थे। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये खुली स्पेस को बोलते हैं फॉरेस्ट फायर लाइन और ये इसलिए बनाई जाती है ताकि अगर एक फॉरेस्ट में आग लग रही है तो ये वहाँ से दूसरे फॉरेस्ट में ना स्प्रेड हो। और यहाँ पर से चीना पीक का जो ऑफिशियल रूट है वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं और उसका डिस्टेंस यहाँ से लगभग अभी 3 किलोमीटर है। जैसे ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद फिर वहाँ से हमें 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। उसके बाद हम चीना पीक के टॉप में पहुँच जाएंगे। नैनीताल में मॉल रोड और लेक के अलावा भी बहुत कुछ है। वो डिपेंड करता है कि आप नैनीताल आकर किसके साथ घूम रहे हैं। ये है चीना पीक का ऑफिशियल रूट जो काफ़ी छोटा है और यहाँ से मैक्सिमम लोग जाया करते हैं, बट ये मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है इसलिए मैं यहाँ से बहुत कम जाता हूँ। अब हम लोग चीना पीक ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। राइट हैंड साइड में है चीना बाबा का छोटा सा मंदिर है और लेफ्ट हैंड साइड में फॉरेस्ट का चेक पोस्ट और ये कैंटीन की तरह भी इसको यूज़ करते हैं जिसमें आपको पानी और मैगी मिल जाती है। जहाँ पर को हमने अपनी बाइक पार्क करी थी वहाँ से चीना पीक के टॉप पहुँचने में हमको टोटल 4 घंटे लगे जिसमें हम लोगों ने बस 2 ही जगह ब्रेक लिया था। ये है चीना पीक से व्यू जो नैनीताल लेक का काफ़ी अच्छा व्यू और नैनीताल टाउन का बर्ड आई व्यू देखने को यहाँ से आपको मिलता है। थोड़ी देर हम लोग वहाँ रुके, कुछ फ़ोटोज़ खींची और उसके बाद फिर हम लोग रिज के थ्रू नीचे उतर गए। ये रास्ता भी मैं अब हर किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा अनलेस एंड अनटिल आप में से कोई यहाँ से आया है। और अगर आप लोग ये ट्रैक हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमको हमारे वेबसाइट में या फिर आपको हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। लोग इतनी मेहनत से चल के ऊपर आते हैं और इतने खूबसूरत व्यू को देखने के लिए, पर ये कूड़ा
उनको सबसे पहले देखने को मिलता है। और ये कूड़ा यहाँ इस प्लेस की ब्यूटी को बहुत ही डिग्रेड कर देता है। तो मेरा सभी टूरिस्ट और लोकल लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना कूड़ा अपने साथ ले जाएं और जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको साफ रखें। यहाँ से सत्यनारायण मंदिर तक पूरा रास्ता डाउन है और काफ़ी शॉर्ट भी है। मैं तो इसी रूट को यूज़ करता हूँ जब भी मैं चीना पीक अकेले आता हूँ। और यहाँ से आपको वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स की भी बहुत अच्छी स्पॉटिंग हो जाती है। ये ट्रैक का भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो अगर आप लोग ये ट्रैक भी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमको इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, हम आपको वहाँ पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। हम लोग सनसेट के टाइम में नीचे पहुंच गए थे और इस लोकेशन से हम लोगों ने सनसेट देखा। उसके बाद फिर हम लोग घर को चले गए थे।